नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताएंगे, जिसे आप करके बिना किसी पैसे को खर्च करे माता लक्ष्मी का कृपा अक्षय रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जिस संपत्ति का कभी क्षय ना हो, साल भर तक आपके ऊपर माता लक्ष्मी कृपावान हो, ऐसी कृपा हम आपको उस उपाय को बताएंगे। वो प्रभावशाली उपाय, वो अचूक उपाय आपको बताएंगे। आपको केवल एक श्री सूक्तम की किताब लेनी है। ये श्री सूक्तम की किताब जो हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी आपको बाज़ार में मिल जाएगी। इस किताब को आप मंगा लें। इसमें हम आपको कुछ संपुट बता रहे हैं। संपुट के हिसाब से आप वो मंत्रों का जाप करके अगर आप हवन करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी। तो देखिए, ओम हरियार वरम इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने से सुवर की प्राप्ति होती है। ओम ताम माँ आवाहा इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने से गौ और अश्व की प्राप्ति होती है। अर्थात आपकी जो मनोकामना है वो आप संपुट लगाएंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसी तरह से ओम अश्वपूर्वम इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने से रत्न समृद्धि होती है। ओम काम सोशिताम इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने मात्र से सुवर्ण और चांदी की प्राप्ति होती है। ओम चंद्राम प्रभासाम इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने मात्र से दरिद्रता का नाश होता है। ओम आदित्य वर्णे इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने मात्र से अलक्ष्मी का परिहार होता है। ओम उपेतु माम इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने मात्र से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। ओम क्षुप्तिपाल साम लाम इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने मात्र से परिवार की दरिद्रता दूर होती है। ओम गंध द्वाराम इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने मात्र से लक्ष्मी प्राप्ति हो प्रसन्न होती है और विपुल धन की प्राप्ति होती है। ओम मनसा काममा इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने मात्र से कलह आदि की निवृत्ति होती है। ओम कर्दमेन प्रजाभूता इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने मात्र से संपूर्ण संपत्ति की वृद्धि होती है। ओम आपः सृजंतु इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। ओम आद्राम पुष्करिणीम इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने मात्र से पशु पुत्र और बंधु बांधवों की समृद्धि होती है। ओम आद्राम या करणिम इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने मात्र से धन की वृद्धि होती है। ओम ताम माँ आवाहा इस ऋचा के संपुट से श्री सूक्त का पाठ करने मात्र से भूमि की प्राप्ति होती है। ओम या शुचि प्रयतो इस ऋचा के से स्पष्ट है कि जो भी प्राणी लक्ष्मी की कामना से पवित्र और एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन श्री सूक्त की 15 ऋचाओं के द्वारा हवन करता है और श्री सूक्त की ऋचाओं का तन्मयता से एकाग्रचित्त होकर पाठ करता है तो उसको निसंदेह अवश्य ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये तो थे संपुट, और आपको ये संपुट लगाने कहाँ हैं। अब हम आपको बताते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको किस प्रकार हवन करना है। तो अगर हम ओम चंद्राम प्रभासाम यह संपुट लगा करके जिससे दरिद्रता का नाश होता है उसको लगा के श्री सूक्तम के पाठ करना बता रहे हैं, और आपकी जो मनोकामना है आप वो संपुट लगा करके ये हवन कर सकते हैं इन मंत्रों के द्वारा। तो देखिए, बोलते हैं पहले ओम चंद्राम प्रभासाम, फिर बोलते हैं ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मय नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीषिम तम जंतो स्वास्ते स्मृता मतिम तीव शुभाम ददासी। हरियार वरम हरिरिम सुवर रजत स्राजाम चंद्राम हरियारमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मा आवाहा। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तो दनिया
सर्वकारकरायण सदार्चिता ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। और फिर बोलेंगे ओम चंद्राम प्रभासाम। इस तरह से पहले संपुट लगाएंगे और अंत में संपुट लगाएंगे और स्वाहा करते हुए अग्यारी कर देंगे, हवन कर देंगे। इसी तरह से इसमें हमको दूसरा मंत्र बोलेंगे, फिर हवन कर अग्यारी छोड़ देंगे और अपने संपुट लगा के स्वाहा बोल देंगे। तो यह आपको इस तरह से केवल हमें 16 मंत्र दे रखे हैं श्री सूक्तम के, उनके द्वारा आपको हवन करना है। ये 16 मंत्र 16वां मंत्र है। देखिए, जो आपकी मनोकामना है वो आप संपुट लगा करके इन 16 मंत्रों के द्वारा आप हवन कीजिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कीजिए और विष्णु की भगवान जी की पूजा कीजिए। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको हवन कुंड जो है तांबे का इस्तेमाल करना है या फिर आप मिट्टी का हवन कुंड इस्तेमाल करें। कभी भी लोहे का हवन कुंड लक्ष्मी जी की प्राप्ति पूजा के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है। विष्णु भगवान को अवश्य ही चौकी पे विराजमान करें, क्योंकि जहाँ पर विष्णु जी होंगे उनकी प्रिया वहीं पर विराजमान होंगी। एक कलश स्थापित करें तांबे का, जिसमें आप एक सुपारी डालें, एक चांदी का या सोने का या फिर ना हो तो गिल्टी का सिक्का डालें, उसमें पुष्प डालें, चावल डालें, अखंडित चावल, और उसमें कलावा बांध दें। वो वरुण कलश तैयार हो जाएगा और उसको आप चावल के ढेर पर विष्णु जी की पूजा करेंगे। इसलिए उन चावलों को रोली से रंग लें, हल्दी या रोली से रंग करके उसके उस पर अष्टदल कमल बना करके उस पर कलश स्थापित करें, क्योंकि विष्णु जी चावल ग्रहण नहीं करते हैं। विष्णु जी की पूजा में चावल वर्जित होते हैं, इसलिए आप उन चावलों को रंग लें पीले हल्दी से या कुमकुम से। इसमें रखा हुआ कलश में रखा हुआ जो आपका सिक्का है, आप हवन पूजन करने के बाद में उस सिक्के को अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख लें। इसी तरह से जो आपका सुपारी है उसको भी आप तिजोरी में रख लें धन वृद्धि के लिए। जो जल है उसको आप अपने पूरे घर में अपने घर की शुभता के लिए छिड़क दें। हर एक कोने पर छिड़के, माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी। और जो आपके कलश में जो जल है वो तो आप छिड़क ही देंगे, परंतु आपको ये सब सामान किस दिन हटाना है ये भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। आप जब कल चौकी रखेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, तो कल अक्षय तृतीया का दिन है, शुभ दिन है। आप शुभ दिन पे इसको रखेंगे, विराजित करेंगे। अब शुभ दिन पे ही आप इन्हें इस चौकी को हटाएंगे, अर्थात ना तो शनिवार को यानी कि कल नहीं हटाएंगे, ना ही रविवार को, क्योंकि रविवार खराब वार कहलाता है। आप सोमवार को इस चौकी को हटाएंगे। जो कलश है वो सोमवार को हटाएंगे, तिजोरी में रखेंगे चांदी का सिक्का या जो भी आपने सिक्का रखा है वो, और सुपारी। जल पूरे घर में सोमवार के दिन पे ही छिड़केंगे। और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर काम पूरी शुभ मुहूर्त में करेंगे। वो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता रखे हैं। और ये अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ योग में, बहुत ही शुभ योग में आ रही है। तो वो योग क्या है वो हम आपको बता देते हैं। यह अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ योग में आ रही है। यहाँ पे 6 शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए धन प्राप्ति के लिए आप अवश्य ही ये उपाय करें। ये अचूक उपाय है। तो जो सबसे पहला योग है वो है त्रिपुष्कर योग। ये सुबह 5:49 से सुबह 7:49 तक रहेगा। दूसरा शुभ योग है आयुष्मान योग। यह सुबह 9:26 तक रहेगा। इसके बाद है सौभाग्य योग, जो कि सुबह 9:36 से पूरी रात तक रहेगा। रवि योग रात में 11:24 से आरंभ होकर 23 अप्रैल सुबह 5:48 तक रहेगा।
फिर है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि रात में 11:24 से आरंभ होकर 23 अप्रैल सुबह 5:48 तक रहेगा। फिर है अमृत सिद्धि योग, जो कि रात 11:24 से अगले दिन सुबह 5:48 तक रहेगा। अर्थात यह अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ योग में आ रही है। इसका आप लोग ज़रूर लाभ उठाएं। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए यह अचूक उपाय अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो जानकारी वाली और अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।